संतों को पढ़ा जिसके अंदर नामदेव से लेकर के रैदास, गुरु नानक, जम्बेश्वर, जसनाथ, साहेब कबीर, धन्ना जाट, पीपा दर्जी, सैन जी महाराज, ऐसे तमाम संत जो भारत में हुए, उन संतों की मैंने वाणी को अध्ययन किया। तो आज रविदास जी के उपलक्ष्य में बात है तो कहूंगा कि मुझे रविदास जी की उन सैकड़ों बातों में से एक बात ने बहुत ज्यादा प्रभावित किया। एक बात जो मेरे जीवन में बहुत ज्यादा अहमियत रखती है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो क्या बात थी? गुरु रैदास कहते हैं कि नरपत एक सिंहासन सोयो, सपने भयो भिखारी। नरपत एक सिंहासन सोयो, सपने भयो भिखारी। आपन राज खोवत दुख पायो, सो दशा भई हमारी। गुरु रैदास क्या कह रहे हैं? नरपत, नरपत का मतलब होता है राजा। नरपत का मतलब राजा, और राजा कहां सो गया? सिंहासन पे ही बैठे बैठे सो गया। नरपत एक सिंहासन सोयो, सिंहासन पे ही सो गया, नींद लग गई। और नींद जब लगती है तो कोई न कोई सपना तो आता ही आता है। नींद का और सपने का बड़ा अच्छा संबंध है। तो जैसे ही नरपत यानी राजा को नींद लगी, उसको सपना आया और उसने सपने में देखा कि मेरा राज छिन गया है, मेरा राज जो है मुझसे छिन गया है, मैं राजा नहीं रहा हूं, अब मैं फकीर हो गया हूं, अब मैं गरीब हो गया हूं, दीनहीन हो गया हूं। ऐसा वो सपने में देख रहा, और सपने में देखते देखते उसका हृदय जो है विचलित हुआ और आंखों से पानी बहने लगा। वो रोने लगा, और वो रोने लगा। क्या सोचकर रोने लगा? कि मेरा राज खत्म हो गया। जबकि वो कहां बैठा है? सिंहासन पर बैठा है। कहां बैठा है? सिंहासन पे बैठा है, और सपने में देख रहा है कि मेरा राज खो गया है। लोग जाकर जगाते हैं, तो जगाने के बाद जब उसकी आंखें खुलती है तो पता लगता, अरे मैं तो सिंहासन पर बैठा हूं, मेरे सिर पे तो ताज लगा हुआ है और मैं आज भी राजा हूं। फिर उन्होंने क्या कहा? सो दशा भई हमारी, अपनो राज खोत दुख पायो। जैसी उस राजा की सिंहासन पर बैठ करके सपना देख करके दुखी होने वाली बात आई, वैसी ही दशा आज हमारे समाज की है। हमारे समाज के पास में सब कुछ है, सब कुछ होते हुए भी रोने का मामला है या मांगने का मामला है। हम आज भी राजा हैं। भारत पहले भी विश्व गुरु था, आज भी विश्व गुरु है, और हमेशा विश्व गुरु रहेगा। तो आज हमारी दशा क्या है? हमारी दशा ये है कि हमने सिर्फ ये सोच लिया है कि हम कभी ऊपर उठ नहीं सकते, हमारा भला कभी हो नहीं सकता, हम अपना कल्याण कभी कर नहीं सकते, इसलिए हम 5 किलो गेहूं की लाइन में खड़े हो जाते। क्योंकि हमने सोचा है कि हमारे पास कुछ है ही नहीं, चला गया सब कुछ, हम कुछ नहीं कर सकते। ये एक नकारात्मक भाव हमारे अंदर पैदा हो गया है। उस नरपत की तरह हम हो गए हैं जो सिंहासन पर बैठा है, लेकिन सपने में देख रहा है मेरा राज खत्म हो गया। ये बात पहले तो पता नहीं कितनी लागू होती, आपको उसका ख्याल नहीं है, आपको उसका क्या कह सकते हैं एहसास नहीं है। आज भी, अरे पहले तो सिर्फ इतना था कि आप राजा थे, ये सोचना था, लेकिन आज तो आप क्या हैं? आप राजा बनाने वाले हैं। आप राजा बनाने वाले हैं। आपके वोट से राजा बनता है ना, लोकतंत्र में आपके वोट से राजा बनता है, तो आप तो राजा बनाने वाले हैं, यानी राजा के बाप हैं। अब राजा के भी बाप हैं, तुम्हारे बटन दबाने के पहले राजा बन नहीं सकता। हाँ, उधर गड़बड़ हो रहा है, वो तुम्हारी नालायकी है, तुम्हारी नासमझी बेवकूफी है, जिसकी वजह से वो गलत बटन दबा करके तुम्हारा वोट ले रहा है, वो मैटर अलग है, वो अलग बात है। लेकिन आज भी तुम्हारे हाथ में है ना, अगर तुम इसको काबू कर लो कि मैं राजा उसी को बनाऊंगा जो मेरे समाज का कल्याण करेगा, तो आज आप राजा नहीं, राजा के बाप हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर, इस देश का शासक होते हुए भी आज लाचार और गरीब और मोहताज बना हुआ क्यों है?
मुझे लोग पूछते हैं, तो वहां पर भी अक्सर नाम यही मिलेंगे, ज्यादा कोई फर्क नहीं आएगा। कहीं बुद्धिया आ जाएगा, कहीं सोमिया आ जाएगा, ठीक है ना, वार के ऊपर आ जाएगा। तो ये जो नाम है, ये आज जो जितेंद्र कई लोगों के अभी तो क्या रूपेश है ना, इधर नहीं है ना, हमारा आदमी नाम तो क्या काला राम, लेकिन लगा क्या रहा है, कलेश लगा रहा। तो ये जितेंद्र और जो सम्मानजनक नाम जो है, चाहे किसी भी जाति और वर्ग में आज जो सम्मानजनक नाम मिल रहे हैं ना, भारतीय संविधान की बदौलत मिल रहे हैं, तुम्हारे बाप दादाओं की बदौलत नहीं मिल रहे। ध्यान रख लेना, कान खोल कर। अगर तुम्हारे बाप दादाओं की वजह से रखा, अगर ये नाम मिला होता सम्मानजनक नाम, तो उनका भी होता, तो उनका नाम कथरिया फूडिया नहीं होता। इसलिए ये जो मिला है तुम्हें संविधान से मिला। बहुत सारी जातियां हैं जिन लोगों के बाप दादाओं के पीछे सिंह नहीं लगते थे, और आप लोग अच्छी तरह जानते हैं सिंह नहीं लगते थे, ऑन द रिकॉर्ड है सिंह नहीं लगते थे। आज वो भी सिंह लगा कर कह रहे हैं हम भी राजपूत हैं। सच कह रहा हूं ना, झूठ तो नहीं ना। बहुत सारी जातियां जिनके नाम बाप दादाओं के नाम के पीछे सिंह नहीं होता था, आज वो फक्र और गर्व से अगर सिंह लगा रहे हैं, भारतीय संविधान की बदौलत लगा रहे हैं। भारत के संविधान ने उनको अधिकार दिया है कि तुम भी सिंह लगा सकते हो। ये अधिकार वहां से मिला। जिन मंदिरों में तुम आज लटक लटक कर जा रहे हो, उन मंदिरों पर तुम्हारी परछाई भी अगर पड़ जाती थी, तब भी उस मंदिरों को गंगा जल से धोया जाता था। और ये उदाहरण आपके वर्तमान के मुख्यमंत्री मांझी का है, और पहले के भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद का, जिनके जाने से मंदिर धोए गए। जिस शूद्र अति शूद्र जिनको अछूत और आदिवासी कहा जाता है, इनकी जुबान से अगर गंगा जी का नाम निकल जाता था तो उनकी जुबान को काट दिया जाता था, काट दिया जाता था। आज वो डुबकियां लगाने जा रहे हैं। ये डुबकियां लगाने भी जा रहे हो तो संविधान की वजह से जा रहे हैं, वरना उस गंगा जी का तो तुम्हें नाम लेने का भी अधिकार नहीं था। गंगा वहां पड़ी है, तुमने अपनी जुबान से या नाम ले लिया तो वह गंगा वहां पड़ी पड़ी अपवित्र हो जाएगी। तो आज जो मंदिरों में और तीर्थ में आपको जगह मिल रही है, भारतीय संविधान की बदौलत। जिन लोगों को अगर एक लोहार है तो लोहार को दूसरे राजा के क्षेत्र में जाकर के लोहे का काम करने की परमिशन नहीं थी। एक किसान को अपने राजा के क्षेत्र में छोड़कर दूसरे क्षेत्र में जाकर खेती करने का अधिकार नहीं था। एक दर्जी को कपड़ा सिलने का अधिकार दूसरे राज्य में जाकर के करने का नहीं था। उससे वहां के राजा से परमिशन लेनी पड़ती थी कि हमारे दर्जी नहीं है, एक दर्जी भेज दो, हमारे नाई नहीं है, एक नाई भेज दो, हमारे लोहार नहीं है, एक लोहार भेज दो। ऐसे आपस में सौदा होता था जैसे भेड़ बकरियों का होता। आज हमारे लोग भारत के किसी भी कोने में जाकर के अपना बिजनेस कर रहे हैं, अपना धंधा कर रहे हैं, अपनी इंडस्ट्री लगा रहे हैं, अपना उद्योग लगा रहे हैं। ये किसी देवी देवता या भगवान का मेहरबानी नहीं है, भारतीय संविधान की मेहरबानी है। क्या तुम देशावर में जाकर के पैसा कमा रहे हो और पैसा कमा करके यहाँ पर बंगला खरीद रहे हो, बंगला बना रहे हो, जमीन खरीद रहे हो, भारतीय संविधान की बदौलत है। वरना बाल काटने वाले नाई को भी दूसरे राजा के वहां जाकर दुकान लगाने का या काम करने का अधिकार नहीं था। ये समझना होगा हम लोगों को, हम क्यों संविधान बचाना चाहते हैं, क्या दिया है संविधान ने। हमारे लोग सोचते हैं कि ये जो सरकारी कर्मचारी बैठे हुए हैं, इन लोगों को संविधान ने नौकरियां दे दी। संविधान नौकरियों तक सीमित नहीं है। संविधान ने आपको क्या क्या नहीं दिया है, इस बात को लेकर के भारतीय संविधान बचाओ और लागू करो की जो मुहिम हम लोगों ने शुरू की थी आज से करीबन 15 साल पहले, उस मुहिम को हम बहुत बड़े पैमाने पर आगे बढ़ा चुके हैं। आज हम जन जन तक संविधान को पहुंचा चुके हैं। आज हर आदमी, हर नेता, हर सामाजिक कार्यकर्ता, हर पत्रकार की जुबान पर भारतीय संविधान का नाम है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। 2015 का एक सर्वे गूगल का, उस गूगल के सर्वे में 2015 में ये बात साबित हुई थी कि दुनिया के अंदर जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला कोई शब्द था गूगल में, तो वो था भारतीय संविधान। भारतीय संविधान जो सबसे ज्यादा बार यूज किया जाने वाला वर्ड।
तो ये संविधान बचाने की मुहिम के अंतर्गत ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। यहाँ खाली पुष्प अर्पित करके महापुरुषों को नमन करके जाने का कार्यक्रम नहीं है। इसलिए हमने आज के कार्यक्रम के लिए यहाँ पर कुछ विषय भी निर्धारित किए, क्योंकि बिना विषय के कोई बात करना कोई समझदारी नहीं होती। इसलिए हमने जो विषय रखे उसमें पहले विषय पर मैं आपको थोड़ा क्लियर कर दूं कि हमारी समस्याओं का समाधान संगठनों से नहीं, संगठित होने से संभव है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, ऑर्गेनाइज, पहले एजुकेट, ऑर्गेनाइज एंड एजिटेट, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा। करने के लिए आज का दिन हमने चुना और रविदास जयंती जी के उपलक्ष्य पर आज ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया। तो मैं अपनी बात शुरू करने से पहले सबसे पहले उन भामाशाहों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा जिन्होंने अपने योगदान की वजह से इतने सुंदर एक कार्यक्रम को एक रूप दिया और उसके अंदर अपने खून पसीने की मेहनत की कमाई दी। दूसरा आभार व्यक्त करना चाहूंगा, यहाँ पर हर शख्स, उन लोगों का हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि जिस प्रकार से हम लोगों ने आयोजन किया, उस आयोजन को आपकी उपस्थिति ने चार चांद लगा दिए। वरना अगर ये कुर्सियां आधी से ज्यादा खाली पड़ी रहती तो इस कार्यक्रम का कोई मतलब नहीं रहता। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण आभार मैं व्यक्त करना चाहूंगा उस टीम का, जिस टीम ने मुझे तकरीबन 1-1.25 महीने पहले कहा कि साहब आप तो डेट दीजिए, बाकी काम हमारा। और जिस तरीके से उन्होंने रात दिन, देखो भामाशाह तो कोई भी बन सकता है, लेकिन उस भामाशाह तक पहुंचना ये सबसे बड़ी बात है। कार्यक्रमों में तो कोई भी लोग आ जाते हैं, लेकिन उन लोगों को निमंत्रण देने के लिए उनके घर घर तक जाना ये बहुत बड़ी बात है। तो इस आयोजन करने में जो भी कमेटी के लोग हैं, किसी का एक का नाम नहीं लूंगा, सभी लोग जिन्होंने भी मेहनत की है उन सबका भी आभार मैं पहले व्यक्त कर देना चाहता हूं, क्योंकि थोड़ी देर में अब मैं शुरू हो जाऊंगा तो ये धन्यवाद मुझे याद रहेगा। इसलिए मैंने सोचा ये पहले ही है ना, बाद में एक लफड़ा हो जाता, मुझे भी पता नहीं है कि मैं किधर जा रहा हूं। तो मैं आपको आज गुरु रविदास जी की जयंती पर एक बहुत बड़ी बात आपको बताना चाहता हूं। बहुत सारे लोग भजनों में उनकी वाणी में सुनते हैं, बहुत सारे लोग जिस प्रकार से कि ऐसा चाहूंगा आज मैं जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न, इस प्रकार के सैकड़ों सवैये और सैकड़ों उनकी बातें कह करके हमें समझाने का प्रयास करते हैं। गुरु रविदास जी के जीवन का हर एक लफ्ज जो उनके मुंह से निकला वो इस भारत के मूल निवासी बहुजन समाज के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन मेरे